हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 11 सितंबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का हम सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 154 पॉइंट की हमें आज तेजी दिखाई है, ऊपर में क्लोज की है। जब से ये ओपन हुई तब से पहला तो गिरी मार्केट करेक्शन की। ये जो शॉर्ट कवरिंग थी, इसका शॉर्ट कवरिंग का ये है, पुल डाउन है। उसके बाद फिर मार्केट ने 50,900 से सपोर्ट लेके 51,200 के ऊपर तक गई। बाद में फिर से करेक्शन मिला, 51,200 से 300 से रिजेक्शन मिला। अगर किसी को प्राइस एक्शन ब्रेक ट्रेड करना है तो कल इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं 51,350 के ऊपर तो हम बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट ऊपर का ये है, प्राइस एक्शन बेस बोल रहा हूँ। दूसरा टारगेट ये होगा नीचे के साइड में, अगर इसके नीचे सस्टेन करके शॉर्ट नेगेटिव पैटर्न बनाते हैं तो एक टारगेट और दो टारगेट हो सकता है। मेन सेटअप पे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना। फिर भी आपको इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और डाउट आता है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। तो जो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है यहाँ पे मेंशन की है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। 5, रेजिस्टेंस 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन की, ये 5 की रेंज है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 6 की रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 और ये उसका नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, और सपोर्ट 5 की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और ये सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। टोटल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, रेंज देख के। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क कर रहे हैं। ये कल की हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और जब नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। निफ्टी में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बिकॉज मैं बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिखेगा, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो पहला प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद उसको 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट वो सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर का, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का। जैसे ये दोनों भी रूल मेट हो जाता है, जब एंट्रीज की बारी आती है तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, एक एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर्स लोग के लिए। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्रीज के आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दोनों रूल समझ के लेना, अच्छे से ध्यान में रखना। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। आपको बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद इस सेटअप पे आपको चाहिए तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। कोई इंडिकेटर प्लॉट करना है तो प्लॉट कर सकते हो, ऑक्सिलेटर कोई प्लॉट करके ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलना। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर यहीं पे ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज होगी, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम पहले वेट करेंगे, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकनी चाहिए। वहाँ पे वो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बनता है। फिर डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, सपोज से गैप अप होते हैं यहाँ पर, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मैट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है,
तो ऐसे में वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो जाती है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है और रूल नंबर 1 और मेट हो जाती है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अभी प्राइस अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और फिर इसी के अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में बताया था। तो गैप डाउन होती है, सपोज ऊपर जाने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है। प्राइस आनी चाहिए, उसके बाद ये सस्टेन करनी चाहिए मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाना चाहिए। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेना है वो डिस्कस करते हैं और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। एग्जाम्पल के लिए दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, आपने ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होके ब्रेकडाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये उसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने। गाइज अभी हम ऑप्शन चेन में आ गए बैंक निफ्टी के, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये लोग कंप्लीटली बहुत स्ट्रांग है। पुट राइटर्स को जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेयरिश, तो ये लोग अच्छे खासे होल्ड किया और यहाँ पे भी ये लोग ने होल्ड किया है इन द मनी में भी, और ये लोग इन द मनी में सारे छोड़ के भाग गए और यहाँ पे सिर्फ 51,300 पे 51,500 पे ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो टेक्निकली देखने गए तो पुट राइटर स्ट्रांग है, यानी कि डेटा काफी स्ट्रांग है। लेकिन पीसीआर की बात करें तो पीसीआर 0.8 चल रहा है। 0.8 किसको इंडिकेट करता है? वीकनेस को, बेरिशनेस को, ठीक है। हालांकि कल ये 6 था, 6 से 0.8 गया, 0.2 की हमें तेजी दिखाई है, लेकिन 0.8 इंडिकेट करता है कि बेयर से ज्यादा, बुल से ज्यादा बेयर है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर हम चार्ट पे चलते हैं, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर ओआई का रेजिस्टेंस मिलेगा 51,700, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप सेफ एंट्री करना। दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकआउट आएगी तो सेफ एंट्री करना, क्योंकि तुरंत रेजिस्टेंस है ये, इधर से रिजेक्शन मिलके नीचे आके आप कैंसिल काट सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 50,900 का, ठीक है। येलो वाला मार्क दिखेगा आपको, इसके ऊपर प्राइस लग के ऊपर जा सकती है, बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे भी आप सेफ एंट्री करना। सेफ एंट्री कैसे लेना एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। अगर दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री एक बार समझा देता हूँ। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। जब एंट्री करेगा तो ये सेफ एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए और नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस कल ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड करना, हो सकता है कि साइडवेज रख सकते हैं मार्केट फर्स्ट हाफ में, तो थोड़ा ध्यान से अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।